नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको हमेशा आपके इस चैनल पर नए नए बिजनेस आइडिया देता रहता हूं। तो आज का जो बिजनेस आइडिया है काफ़ी कमाल का होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जिसमें कि आप हर महीने 2 से 3 लाख रुपए बड़े आराम से कमा लोगे। आइए हम जानते हैं ये बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे करना है। और सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी के ऑनर से मिलाना चाहूँगा और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि ये बिजनेस है क्या और ये किस तरीके से आपको बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए, नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी क्या है। उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से आप बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौहान। हमारी कंपनी का नाम है वीरी मोबिलिटी और हमारा ऑफिस गाजियाबाद में है और फैक्ट्री हमारी फरीदाबाद में है। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो हम ई रिक्शा बनाते हैं हर टाइप के, चाहे कोई भी हो, चाहे पैसेंजर हो, चाहे लोडर हो, चाहे गार्बेज वाला हो, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम सारे ई रिक्शा यहाँ पर बनाते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, कैसे वो पैसे कमा पाएंगे और अपने यहाँ पे ही रह के वो ई रिक्शे को बेच के कैसे मुनाफा कमाएंगे। और इसके अलावा हम आपको आज इस फैक्ट्री में अपनी विजिट भी कराएंगे और ये भी दिखाएंगे कि हम रिक्शे कैसे बनाते हैं। मतलब कि आप खुद बनाते हैं और उसे सेल करते हैं। हाँ सर, सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ये भी बताऊंगा हम रिक्शे कैसे बनाते हैं। तो सर सबसे पहले हम आपकी कंपनी या फैक्ट्री देखना चाहेंगे, उसके बाद में हम बिजनेस मॉडल समझेंगे किस बिजनेस मॉडल पर आप बिजनेस हमारे व्यूअर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए सर, हम आपको दिखाते हैं, अपनी फैक्ट्री दिखाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके ई रिक्शा होने वाला है। ये सर पैसेंजर वाला रिक्शा है। इसके अलावा जो हमारे पास अभी स्टॉक में है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये गार्बेज वाले बने हुए हैं। हमने आपको बताया कि हम हर टाइप के रिक्शे बनाते हैं। तो ये जो अभी ऑर्डर आया हुआ है ये हमारे गार्बेज वाले रिक्शे के लिए आया हुआ है। ये जो है हाइड्रोलिक प्रेस लगा के इसमें गार्बेज के लिए बनाते हैं, ऐसे ही पैसेंजर के बनाते हैं, लोडर के बनाते हैं। चलिए हम आपको ये भी दिखाएंगे कि एक एक चेक करके कि कैसे हम ये रिक्शे बनाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आपको फैक्ट्री में ले चलते हैं, मैं बताते हैं ये रिक्शे बनते कैसे हैं। आखिर में तो लेके आ गए हैं अपनी फैक्ट्री में जहाँ पे हम ये सारे हर टाइप के रिक्शे बनाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है जिससे हम रिक्शे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस रॉ मटेरियल को लेते हैं और इसको चेचेस बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हाँ ये सर, ये चेचेस है। ये फ्रेम बनाते हैं सबसे पहले जिसपे सारे रिक्शे बनते हैं। ये देख रहे होंगे ये आधे बने हुए हैं। ये वो एक पार्ट है जिसके ऊपर रिक्शे बनते हैं। ये सारा स्टॉक जो आप देख पा रहे होंगे ये चेचेस का स्टॉक है। सबसे पहले हम चेचेस रेडी करते हैं। ये सारा जो स्टॉक देख रहे हैं ये चेचेस बनाने का है। इसके बाद इसके ऊपर के पार्ट जो है वो रेडी करते हैं। जैसे ये कंपार्टमेंट पैसेंजर रिक्शे का है जिसके अंदर हम बैटरी रखते हैं, इसके ऊपर सीट रखते हैं, वो वाला एरिया है ये। तो ये पार्ट्स हम यहाँ रेडी करने के बाद ये सारा जो एरिया आप देख पा रहे हो इसमें हम फ्रेम रेडी करते हैं सर। मेन एरिया है ये फ्रेम रेडी हो जाता है। फ्रेम जब रेडी हो जाता है उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें हम क्या बनाएंगे, लोडर बनाएंगे या पैसेंजर बनाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ आएंगे तो ये जो फ्रेम रखा हुआ है चेचेस के ऊपर हमने जो कंपार्टमेंट लगाया हुआ है ये लोडर रिक्शे के लिए लगाया हुआ है। ये सारे लोडर के लिए बनाया हुआ है जिसके अंदर बैटरी रखी जाएंगी। ये जो देख रहे होंगे ये लोडर के लिए लगाए जाते हैं। और इस टाइप के जो आप देख रहे हैं ये हमने बनाए हुए हैं पैसेंजर रिक्शों के लिए। ये जो फ्रेम बने जितने भी आप देख पा रहे होंगे ये पैसेंजर रिक्शे के लिए और ये जो है ये लोडर के लिए है। तो ये जो सारा जो है ये फ्रेम रेडी हो गया। तो पहला आपने देखा चेचे से रेडी हुआ, उसके बाद देखा हमने इसका फ्रेम रेडी किया कि आखिर में इसमें बनेगा क्या। बिल्कुल सर। इसके बाद कोई भी डीलर मान लीजिए ऑर्डर प्लेस करता है कि उनको 5 लोडर खरीदने हैं और 5 पैसेंजर खरीदने हैं और लाल और काले कलर में खरीदने हैं। तो हमने से 5 फ्रेम इसमें से निकाल लिए, 5 फ्रेम इसमें से निकाल लिए। मतलब आपके पास ऑलरेडी स्टॉक यहाँ तो है ही सर। ऐसी हमारी 2 फैक्ट्री और है जहाँ पे हम ऐसे ही फ्रेम और ये सारी वेल्डिंग और प्रोसेसिंग करते हैं। तो वहाँ भी स्टॉक रहता है और वो भी आपको दिखाएंगे कभी और। तो मान लीजिए किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, हमने 5 लोडर के फ्रेम ले लिए, 5 पैसेंजर के फ्रेम ले लिए। उसके बाद इन पे हम कलर करवाते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट जैसा कलर बताएंगे वैसा हो जाएगा। लाल, पीला, हरा, नीला, काला, सफेद जैसा बताएंगे वैसा हो जाएगा। चलिए अब आपको कलर वाले कंपार्टमेंट में ले चलते हैं जहां हम कलर करते हैं। तो सर हम आपको लेके आए हैं वो कंपार्टमेंट में जहां हमने जो फ्रेम रखे थे वो कलर करने के लिए। ये आप फ्रेम देख पा रहे होंगे ये गार्बेज वाले का है और पीछे सामने देख रहे होंगे ये सारे फ्रेम हम पेंट करने के लिए रखे हुए हैं। ये कंपार्टमेंट जो है ये यहाँ पे पेंट होता है। जैसे ये सारा देख रहे हैं ये पेंट रखा हुआ है।
काला कलर रखा हुआ है, हरा नीला, ये सारा हम फ्रेम पे पेंट करने के लिए रखे हुए ठीक है हैं। सर। एक बार जब हम फ्रेम जो है और उसके पार्ट्स जो हैं उन सबको कलर कर देते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसके बाद हम इसमें लगाते हैं असेंबलिंग लाइन में, जहाँ पे हम इसमें टायर, शीट और बाकी पार्ट्स लगाते हैं। तो चलिए अब आपको वो दिखाते हैं कि फाइनल स्टेज कैसा होता है, असेंबली कैसे होती है। कस्टमर के अकॉर्डिंग कलर तो हमने कर दिया, तो अब चलिए हम अगले प्रोसेस की तरफ देखते हैं। आइए सर। तो देखिए हम जहाँ पे लेके आए हैं ये सारी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जहाँ हम पार्ट्स की मोल्डिंग और कटिंग करते हैं। जो भी रिक्शे में पार्ट छोटे से छोटा लगता है उसकी कटिंग और मोल्डिंग का काम इन्हीं मशीन्स के द्वारा होता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये कटिंग मशीन रखी हुई है, ये बेंडिंग मशीन रखी हुई है। तो आइए हम बात करते हैं आगे की प्रोसेस की। आपने अभी दिखाया मैंने कि कलर कैसे करते हैं। कलर करने के बाद ये देख पा रहे होंगे ये फ्रेम पे काला कलर कर दिया गया है। कलर के बाद में कुछ इस तरीके से फ्रेम रेडी हो गया है। ये देखिए ये बेसिक फ्रेम है चेचिस का जो मैंने आपको बताया था, इस पे काले कलर का पेंट कर दिया गया। ये जितना भी रखे हुए हैं इसमें अब टायर लगने के लिए रखा हुआ है, टायर और मोटर सारा नीचे का फ्रेम जो होगा इधर आप देख पाओगे कि फिट हो रहा है कुछ, वो हम दिखाएंगे। ये एक बार जो है टायर वायर जब लग जाएगा इसके अंदर तो इस टाइप का हो जाएगा। ये तो लोडर है और ये हमारे पैसेंजर के रिक्शे रखे हुए हैं जिसमें हमने टायर वायर सब सेट कर दिया सर। इसमें मीटर लग गया है और टायर लग गया है। इसके बाद जो प्रोसेस आता है इसमें बैटरी लगाने का, आप देखिए इधर आइए मैं दिखाता हूँ आपको। एक बार जब हम इसमें टायर और मीटर सब लगा देंगे इसके बाद ये बैटरी हम सेट करेंगे। देखिए ब्रांडेड की बैटरी है, क्वालिटी का आपको बताया था, हर चीज का ध्यान रखते हैं। लिपगार्ड की बैटरी हमने इसमें लगा रखी है। लगाने के बाद इसके बाद हम इसकी शीट लगाते हैं, फ्रेम तैयार करते हैं इसका और इसमें मीटर लगाते हैं। ये सारा फ्रेम एक बार रेडी हो जाता है जब, उसके बाद इस टाइप से हम रेडी कर देते हैं। ये हमारा रेडी रखा हुआ है, इसके ऊपर का फ्रेम हमने रेडी करके रिक्शे को तैयार कर दिया कुछ इस तरीके से आपका रेडी हो जाता है। हाँ सर, ये फाइनल प्रोडक्ट जब बन जाता है तो इस टाइप प्रकार से दिखता है। जी पा रहे होंगे ये हमारे पास बैटरी का स्टॉक रखा हुआ है, सारी ब्रांडेड बैटरीज रखी हुई हैं। जानना चाहेंगे कि जो आपका ई रिक्शा है वो कितना किलोमीटर एक बार चार्जिंग के बाद में चल जाता है? सर देखिए हम सबसे पहली बात तो क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, जिससे हर एक चीज हम ब्रांडेड ही लगाते हैं। जितना भी आप प्रोडक्ट देखेंगे सारा ब्रांडेड ही देखेंगे। ये ईस्टमैन की बैटरी रखी हुई है, वो लिपगार्ड की लगी हुई है, तो ये बहुत अच्छा रेंज देती हैं। एक बार चार्ज होने में लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे और एक बार फुल चार्ज हो गया तो लगभग 100 किलोमीटर की रेंज आपको देगा। मतलब रात में आपने चार्जिंग पे लगा दिया और पूरे दिन आपके पास है, इसको आप चला सकते हैं। ठीक है सर। जी सर। तो सर मैंने आपको दिखाया कि हमारा जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है इसके बाद हम उसको डिस्पैचिंग के लिए लेके आते हैं। बिल्कुल। जो भी डीलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनके पास माल भेजने के 2 तरीके होते हैं सर। या तो हम उनको रेडी करके भेज दें, जैसे ये रेडी हो रहा है एज इट इज हम भेज दें, या फिर उसको हम डिसेंबल करके भेजें। जो लोग हमारे साथ वेयर हाउस के तौर पे जुड़ते हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए 20-25 रिक्शे जो खरीदते हैं एक बार में, उसमें हम इस प्रकार से जो देख पा रहे होंगे इस प्रकार से अलग अलग पार्ट जो है हमारा पैक होता है और ऐसे ही हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद स्पेस ज्यादा बच जाता है। हाँ सर, जहाँ पे आप ऐसे रिक्शे अगर भेजूंगा तो 10 चले जाएंगे और ऐसे भेजूंगा तो 20 चले जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा सर। तो ये सारा हमारा माल भेजने के लिए रखा हुआ है, सारा रेडी है, डिस्पैचिंग के लिए है। और ये जो है ये ग्राम पंचायत वाले लेते हैं इस टाइप के कूड़े की गाड़ी बनाने के लिए, गार्बेज के लिए। ये सारा जो हमारा स्टॉक रेडी हो रहा है ये गार्बेज वाला भी रेडी हो रहा है। ऐसे ही हमारी दूसरी फैक्ट्री जो है वहाँ पे पैसेंजर रिक्शे रेडी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम डिस्पैचिंग करते हैं। ये माल जाना है तो लगभग इनकी 20 गाड़ियाँ इस टाइप की जानी है। तो ये तरीका होता है सर, जीरो से रिक्शा कैसे बनाते हैं, कैसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और कैसे इसको हम फिर डिस्पैचिंग करते हैं सर। एक एक चीज मैंने आपको बताई। अब चलिए देख तो लिया हमने रिक्शा बनता कैसे, मैं आपको ये तो बता दूं कि लोग जुड़ेंगे कैसे और हम व्यापार कैसे करेंगे। बिल्कुल सर, चलिए। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने मोबिलिटी ई रिक्शा की पूरी फैक्ट्री आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पर ये ई रिक्शा बनता है और कैसे पूरा रेडी होता है। तो अब हम यहाँ पर सर से जानना चाहेंगे कि सर का बिजनेस मॉडल क्या है, ये आपको कैसे बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। तो सर आप अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। देखिए जैसा कि मैंने आपको अपनी फैक्ट्री सारी दिखाई और ये भी बताया कि कैसे हम रिक्शे बनाते हैं। जी बिल्कुल। अब मान लीजिए आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, वहां रह के आप हमारी डीलरशिप ले सकते हैं। उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते। डीलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप अपने देश, कस्बे, गांव जहां भी रहते हैं वहां आप अपनी डीलरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब डीलरशिप की कोई फ्रेंचाइजी फीस या डीलरशिप नहीं, किसी भी टाइप की कोई फीस नहीं है हमारे यहाँ। इसके अलावा
अलावा 8 से 10 रिक्शे खरीदने होते हैं, जो कि मान लीजिए कोई कस्टमर आएगा आपके पास तो आपके पास ऑप्शन भी होने चाहिए दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे पास पैसेंजर है, उसके 2-3 मॉडल्स हैं, प्लस कलर हो गया, प्लस लोडर हो गया, तो जब तक आप ऑप्शन नहीं रखेंगे तब तक लोग कैसे खरीदेंगे। बिल्कुल सर। तो जैसे कि आप शोरूम कोई ओपन करते हो तो उसमें कुछ 2-4 ऑप्शन तो होने चाहिए जिसमें कोई अपना कलर के हिसाब से या कोई वैरायटी या मॉडल लोग चूज कर सके। दोस्तों हमारी कंपनी जो है वो डीलरशिप प्रोवाइड करा रही है, जिसमें हम डीलरशिप कॉस्ट कुछ भी नहीं लेते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। इसके अलावा डीलरशिप में जो भी चीजें जरूरत होती हैं, चाहे वो पेपर की हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे लोन हो या पेपर रजिस्ट्रेशन कराना हो, बाकी किसी भी चीज की कोई भी टेंशन आपको लेनी नहीं है। बस आपको मन बनाना है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने यहाँ रह के कुछ व्यापार करना चाहते हैं। मैं रेट की गारंटी लेता हूँ आपको जैसे मैंने दिखा दिया कि बनाते हम ही हैं, तो हमसे सस्ता ना तो कोई रेट दे पाएगा। और ध्यान रखिएगा कि हम क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, क्वालिटी में किसी भी चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और पूरे रिक्शे की हम 1 साल की गारंटी लेते हैं कि रिक्शे में बैटरी हो, चार्जर हो या फिर बॉडी हो, किसी भी चीज की कोई भी समस्या होती है उसके लिए हम बैठे हैं। मात्र 2 से 3 दिन में कोई पार्ट समस्या आती है तो उसको रिप्लेस करके दे देते हैं। उसकी टेंशन भी हमारे जो लोग जुड़ेंगे उनको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम ध्यान रखते हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो नए होते हैं, नया काम शुरू कर उन्हें नॉलेज नहीं होती है, वो अपने यहाँ काम करेंगे। तो जिससे क्या यह है कि आपको टेंशन फ्री कोई काम है वो मिलेगा। और आपको भी पता है ई रिक्शा कितना चलन चल गया है, हर जगह चल रहा है, गांव कस्बे देहात में। तो क्यों ना, हमें पता है कि जब आने वाला सेक्टर ही इलेक्ट्रिक का है तो क्यों ना इसी के साथ जुड़ा जाए और इसमें काम किया जाए। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो महीने का 1 लाख से 2 लाख रुपए आपका कहीं नहीं गया आराम का। और आपने भी देखा होगा हर जगह चल ही रहे हैं रिक्शे, चाहे गाँव हो या शहर, हर जगह चल रहे हैं। तो बस मन बनाना है, ये समझ लीजिए। बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, फैक्ट्री मैंने आपको दिखा दी, किसी ने नहीं दिखाई होगी आपको। क्वालिटी की हम जिम्मेदारी पूरी ले रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई कस्टमर चाहता है कोई कस्टमाइजेशन कराना, अपने हिसाब से बनवाना, हम वो भी बना के दे देंगे। कुछ भी बदलाव करने हैं वो हम करके देंगे। जो कलर चाहिए, जो टाइप चाहिए, चाहे स्टील मॉडल में चाहिए, चाहे लोहे में चाहिए, जिसमें चाहिए हम सब में बना के दे देते हैं। तो सर यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई आपके साथ डीलरशिप लेता है तो उसमें मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट मिनिमम क्या होनी चाहिए लगभग? सर आप मोटा मोटा लेके चलिए, अगर 8-10 रिक्शे कोई खरीदेगा तो उसके पास 10 लाख रुपए के आसपास का बजट होना चाहिए, तब उनके यहाँ फ्रेंचाइजी खुल सकती है। ओके, तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई 10 लाख रुपए लगाता है तो उसको प्रॉफिट मार्जिन जरूर हर कोई सोचता है कि हमें इसमें कितना कमाई होगी। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी ये व्यवसाय शुरू करता है तो पर रिक्शे या फिर जितना इन्वेस्टमेंट करता है उसका कितना % प्रॉफिट कमा सकता है? लगभग ये समझ लीजिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका 50% रिटर्न उनको मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है। बाकी मार्केट के हिसाब से अलग अलग है, कहीं कहीं 80% मिल रहा है, कहीं कहीं 100% मिल रहा है कि मतलब किसी ने 10 रुपए लगाया उसको 20 रुपए कमा लिए, किसी ने 15 कमा लिए। हर जगह मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट होता है। कहीं पे लोग 10 लाख रुपए लगा के 15 लाख कमा लेते हैं, उसी से कोई 20 लाख कमा लेते हैं। तो सब मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कंफर्म है कि 50% से लेके 100% तक का मार्जिन रहता ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप चाहे गांव में शुरू करें, चाहे शहर में शुरू करें, या हर जगह चलने वाला है, क्योंकि इसकी डिमांड हर जगह है। आप आज के समय में छोटे छोटे गांव में भी देखोगे कितने सारे ई रिक्शा चल रहे हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में भी काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जैसा कि सर ने बताया इनके पास में और भी वैरायटी है, जैसे ई लोडर वगैरह भी ये रखते हैं। तो सर क्या ई रिक्शा के अलावा ई लोडर और भी क्या वैरायटी है आपके पास में? सर रिक्शे की ही बात करूं, पैसेंजर वाले में ही 2-3 मॉडल आते हैं जी। इसके अलावा लोडर वाले आते हैं जी। इसके अलावा गार्बेज वाले आते हैं जो मैंने आपको बाहर दिखाए। तो जैसा चाहेंगे वैसा रिक्शा हम उनको बना के दे देंगे। सारा सपोर्ट हम प्रोवाइड कराएंगे, स्टाफ बैठाला हुआ है। इसीलिए कभी भी मान लीजिए, कोशिश तो हमने यही करी है कि इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए आपको। फिर भी मान लीजिए किसी के मन में ऐसे सवाल आते हैं कि जो रह जाते हैं, उसके लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, स्टाफ से बात कीजिए। जब तक आपके हर एक क्वेरी का रिजॉल्व ना हो जाए तब तक आप काम करिए ही नहीं, मैं तो कहता हूँ। और आपकी मर्जी, जब मन करे तब आप फैक्ट्री में आइए, विजिट करके ले जाइए, या फिर आप वहां रह के भी कॉल करके भी ले सकते हैं। जैसा आपको सही लगे वैसा। हम हर एक प्रोफाइल, हर एक चीज का ध्यान रखा है कि जो हमसे बनेगा हम पूरा करेंगे। चाहे हर एक चीज का पेपर से रिलेटेड हो, उनका लोन कराना हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना हो, हर एक चीज का ध्यान रखा हुआ है। ब्रांडिंग करानी हो, प्रमोशन कराना हो। तो जैसे मान लीजिए आप बिहार में कोई भी आदमी है जो डीलरशिप लेना चाहता है, इसमें एक और चीज है, आप बड़े स्टॉकिस्ट भी बन सकते हैं। मान लीजिए आपका बजट है इतना 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का, तो हम आपको पूरे स्टेट की वेयर हाउसिंग भी दे देंगे।
कि साहब जितने भी हम फिर बिहार में डीलरशिप बनाएंगे वो सारे वेयर हाउस वालों से ही लेंगे, हमसे नहीं लेंगे। अगर एक बार अगर आपके पास आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हो हाँ। तो आपको वेयर हाउस ना, हाँ, अगर वेयर हाउस आप बना लेंगे तो ना तो आपको कस्टमर की टेंशन रहेगी और ना आपको अपने इन्वेस्टमेंट की टेंशन रहेगी। मतलब कोई भी अगर नया डीलर जुड़ता है तो आपसे ही पूरा माल खरीदेगा और फिर आप मतलब यहाँ पर आपको कोई भी कस्टमर की दिक्कत नहीं होने वाली। कस्टमर भी हम प्रोवाइड कराएंगे। इन्वेस्टमेंट के डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो स्टेट लेवल पे कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं, सिटी लेवल पे कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे ऑप्शन अवेलेबल है सर। तो सर यहाँ पर एक क्वेश्चन और था कि मान लेते हैं कोई भी बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है तो उसके लिए कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स या रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं या लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे? बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो आज के जमाने में हर किसी के पास होंगे। मान लीजिए आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, एक बैंक अकाउंट तो होगा ही सबका। इसके अलावा मान लीजिए जब कोई आप व्यापार चालू करेंगे तो MSME होना बहुत जरूरी है। वो अगर आप करा लेंगे बहुत वेल एंड गुड है, अगर नहीं होगा तो हम करा के देंगे। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन जो होता है वो बेसिक लेवल पे होता है, कोई भी करा लेगा, नहीं होगा तो उसकी भी हम सपोर्ट करेंगे, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट मैंने बताया ना आपको, जो भी मदद हमसे होगी हम हर तरीके से करेंगे। लोन प्रोसेस कराना हो, उनके पेपर्स रेडी करवाने हो, या फिर हर एक चीज कुछ भी हो, ट्रांसपोर्टेशन कराना हो, सब हम कराएंगे। बस मन बनाना है कि व्यापार करना है और अपने यहाँ पे शुरू हो जाना है और रिक्शे बेचने और पैसे कमाने हैं।